अपना सैलून ओपन करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि सबसे पहले बेसिक क्या क्या ज़रूरतें हैं जो होनी चाहिए। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप सैलून या पार्लर ओपन करते हैं तो सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे कम बजट में अगर आप पार्लर ओपन करना चाहते हैं तो ये उससे रिलेटेड कुछ सामान मैंने अरेंज करके रखे हैं जिससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहले पार्लर स्टार्ट करने में किस सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, तो वह है थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग के लिए ये थ्रेडिंग बॉक्स इस तरीके का आता है ऑर्गेनिका का, ठीक है। और इसमें ये एक बंडल आता है, ये एक थ्रेड का 40 नंबर का यूज़ करते हैं। इस पर इससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपको पहले भी शेयर कर दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। थ्रेडिंग में भी और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक सीज़र की, जो कि एक अलग तरह की ये सीज़र होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्रेडिंग में यूज़ आती है। ओके, अब कॉटन बंडल की ज़रूरत पड़ती है और छोटे छोटे पीसेस में इनको मैंने कट करके रखा है। यहाँ पर पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, ये बड़ा पाउडर है। और पाउडर केस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट आप इससे क्लाइंट को यूज़ नहीं कर सकते ना, तो पाउडर केस की ज़रूरत पड़ती है जिसमें इस तरीके का ये पफ होता है और पाउडर होता है। ओके, फिर गुलाब जल की ज़रूरत पड़ती है, एस्ट्रीजेंट की ज़रूरत पड़ती है, टोनर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक थ्रेडिंग करने के लिए कम से कम इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना ये जो बेसिक नीड है इतना आपको रखना मस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद मसाजिंग क्रीम की भी ज़रूरत पड़ती है थ्रेडिंग के दौरान। तो आप एलोवेरा जेल से कर सकते हैं या फिर मसाज क्रीम से भी आप कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे मैंने रखा है ताकि आपको पता रहे और इन सब चीज़ों को आप ख़रीद सकें। ये सारी चीज़ें बहुत महंगी नहीं मिलती हैं, जो भी MRP वगैरह होता है ना, तो उन सब चीज़ों पे वो डिस्काउंट ज़रूर रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि किसी भी सैलून को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ओके, अब बात करते हैं वैक्सिंग की। वैक्सिंग में भी पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, सेम पाउडर, ठीक है। वैक्स स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ती है, ये डिस्पोजेबल वैक्स स्ट्रिप्स का एक बंडल है और ठीक है। और ये स्पैचुला है जिसको नाइफ भी कहते हैं, ये आपको लेना होगा। फिर एक कंटेनर आप ले सकते हैं जो कि हनी गोल्ड का आता है, ये कोल्ड वैक्स है। और एक कंटेनर, एक वैक्स हीटर भी चाहिए जो कि मैंने यहाँ रखा नहीं है बट मैं वर्बली आपको बता रही हूँ। एक वैक्स हीटर चाहिए जिसमें आप इसको रख के गर्म कर सकते हैं, ठीक है। पाउडर बता दिया मैंने। एस्ट्रीजेंट लोशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, गुलाब जल की भी ज़रूरत पड़ेगी। वैक्सिंग में भी टोनर या एस्ट्रीजेंट यूज़ करना पड़ता है। फिर बाद में मसाज भी या तो इससे जेल से या फिर क्रीम से करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। हैंकी की ज़रूरत पड़ेगी, कई सारे हैंकी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, 5 या 6 तो आप स्टार्टिंग में ही आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर डिस्पोजेबल ये टिश्यू टॉवेल है, हैंकी है ये, तो डिस्पोजेबल भी आप रख सकते हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए। और या फिर इस तरीके का भी आप टॉवेल रख सकते हैं, छोटा छोटा ये हैंकी है, ठीक है। अब बात करते हैं फेशियल्स की, ब्लीच एंड फेशियल की। तो सबसे पहले ब्लीच की मैं बात करती हूँ। ये ब्लीच का एक पूरा सा कंटेनर है और ये उसका पाउडर है, एक्टिवेटर पाउडर है ये, ठीक है। तो इस तरीके का छोटा में भी आता है, कई सारे ब्रांड्स के आते हैं, तो आपको जो आपको इजी अवेलेबल होगा आप उसको परचेज़ कर लीजिएगा। तो एक ब्लीच क्रीम एंड ब्लीच पाउडर तो रखना मस्ट है, ठीक है। उसके साथ ही साथ कुछ लोग ब्लीचिंग नहीं चाहते हैं फेशियल के साथ, लेकिन हाँ डिटैनिंग कराना ज़रूर चाहते हैं। तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक सारा का ऑप्शन है, ये नेचर्स का D10 है, ठीक है। तो ये सारा D10 ही है, तो आप D10 भी आपको रखना होगा। कम से कम कोई भी एक जो आप अवेलेबल आप करा सकते हैं वो आप ज़रूर रख लीजिएगा। तो ये एक ब्लीच हो गया, एक D10 हो गया। कई सारे ब्रांड्स के आते हैं तो आप किसी भी एक ब्रांड का आप एक प्रोडक्ट ज़रूर ले लें। उसके बाद फेशियल्स की बात करें तो VLCC का ये जो फेशियल्स है, इस तरीके के कई सारे फेशियल्स के किट आते हैं, ठीक है, जो कि सैलून सीरीज़ में यहाँ पर लिखा हुआ ये स्किन टाइटनिंग फेशियल है। मैं यहाँ पर एज ए एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट रखा है मैंने, लेकिन इस तरीके का आता है। फ्रूट फेशियल भी आता है, ये स्किन टाइटनिंग हो गया। इंस्टा ग्लो करके आता है जो कि ग्रीन कलर का उसके शैसे होते हैं, ठीक है। तो एक सेशन में 6 पीसेस होते हैं, 6 पाउचेस होते हैं, मतलब 6 सेशंस हो सकते हैं, क्लियर। इस तरीके का भी VLCC का आता है। ये है सिल्वर डिटॉक्सिफाइंग फेशियल किट, इसमें भी 6 सेशंस के किट होते हैं। एक मैं बता दे रही हूँ आपको, ये देखिए ऐसे ऐसे पाउचेस करके होते हैं, लेकिन इस तरीके का बंडल 6 बंडल इसमें होता है।
ठीक है। लेकिन ये बड़ा बंडल हो जाएगा, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटे पैक के साथ आप भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपको कि अगर आप कम बजट में चाहते हैं तो पहले छोटे छोटे ऑप्शन को चुनें आप। तो ये एक छोटा ऑप्शन है, जैसे ये डायमंड किट हो गया, फेशियल किट हो गया, ठीक है, और ये पर्ल किट हो गया। इसी तरह का गोल्ड भी आता है, तो जो आपके पास अवेलेबल हो जाए तो छोटे बंडल में आप ज़रूर ले लें। ये वन टाइम यूज़ के लिए, मतलब एक सेशन के लिए, लेकिन अगर इसमें चाहे तो आप 2 सेशन भी कर सकते हैं। स्क्रबिंग होता है, मसाजिंग क्रीम होता है, फिर जेल भी होता है किसी में, फिर उसके बाद पैक भी होता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी में क्लिनजिंग मिल्क होता भी है और नहीं भी होता है। लेकिन जब भी फेशियल स्टार्ट करते हैं तो क्लिनजिंग मिल्क की ज़रूरत पड़ती है ना, तो क्लिनजिंग मिल्क आपको अलग से लेना होगा। या तो आप शहनाज का ले सकते हैं, ये छोटा पैकेट है, बड़ा पैकेट भी आता है, या फिर आप स्किन सीक्रेट, ये थोड़ा कम प्राइस का पड़ता है शहनाज के मुकाबले, तो आप वो भी ले सकते हैं। जो भी ब्रांड का आपके पास आप ख़रीद सकते हैं आप वो ले लें। और ये है विटामिन ई कैप्सूल्स डालने से किसी भी कम बजट के भी फेशियल में ना बहुत अच्छी जान आ जाती है ना, ग्लो बहुत इंस्टेंट आ जाता है। तो ये रखना भी मस्ट है। ये 100 रुपीज़ के आसपास में आपको ये पूरा एक डब्बा मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे फेशियल्स इसके साथ हो जाएंगे। देख रहे हैं ना इसमें कितने सारे पीसेस हैं, है ना। अब बात करते हैं दूसरे फेशियल्स की। ये बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत महंगा भी नहीं पड़ता, और प्रोफेशनल है ये नॉन प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। VLCC का ये पाउचेस भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, और कम बजट में आपको इससे बेहतर और क्या चाहिए, है ना। हाँ, तो अब बात करते हैं शहनाज की। शहनाज की खूब डिमांड होती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप पार्लर ओपन करना चाहते हैं तो शहनाज का किट ज़रूर रखें, क्योंकि इसकी डिमांड होगी ही होगी। तो शहनाज का डायमंड का ये सेशन ले सकते हैं। शहनाज का ये गोल्ड है, गोल्ड का बड़ा डिमांड होता है। शहनाज का ये पर्ल का पैकेट है, ये इसमें सिर्फ ये मसाज क्रीम एंड पैक होता है। ये सिर्फ 2 का ही सेट आता है, ठीक है। लेकिन डायमंड में और गोल्ड में एक कंप्लीट सेशन है, इसका कंप्लीट सेट आता है। स्क्रब भी होता है, मसाज जेल क्रीम वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा कॉस्टली होता है, इस VLCC के मुकाबले ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो कम से कम आपको 2 ऑप्शन ज़रूर रखने चाहिए, किसी भी 2 ब्रांड का। चाहे मैं तो एग्जांपल के तौर पर VLCC और शहनाज का आपको बता रही हूँ, फेशियल्स का एग्जांपल। लेकिन अगर आपके पास जिस भी सिटी में आप रहते हो, वहाँ के डिमांड के हिसाब से बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो कम बजट में क्या करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा किट रखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे किट में आप पहले काम करें, उसके बाद जैसे जैसे आपको प्रॉफिट लगेगा आप ख़रीदते जाएंगे, है ना। वैक्सिंग में भी मैंने आपसे केवल एक ही ऑप्शन बताया है। जैसे ये वो ऑप्शन मैंने आपको बताया, ये कोल्ड वैक्स है, ये हनी बी वैक्स है, जिसको नॉर्मल वैक्स भी लोग आम भाषा में कहते हैं। तो इसी तरह के कंटेनर में चॉकलेट वैक्स भी आता है। फिर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, वाइट चॉकलेट है, डार्क ब्राउन चॉकलेट है, एलोवेरा चॉकलेट वैक्स आता है, एलोवेरा वैक्स आता है, फिर फ्रूट वैक्स भी आता है, रीका वैक्स जो कि बहुत कॉस्टली फिर पड़ जाता है, वो आता है। तो मैं आपको बेसिक इन बजट सैलून के ओपन करने की मैं बात बता रही हूँ आपको। तो कम से कम आपको एक वैरायटी का ज़रूर आप रखिए, और फेशियल्स में आप 2-3 ऑप्शन ज़रूर रख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं फिर हेयर की। तो हेयर में आपको सबसे पहले, अब जाहिर सी बात है, जिस दिन सैलून आपका ओपन होगा हो सकता है हेयर कटिंग के लिए लोग आ जाएं। एडवांस सर्विसेज के लिए तो बाद में आ सकते हैं, लेकिन कटिंग के लिए तो ज़रूर आएंगे, है ना। तो सबसे पहले ये वाटर स्प्रे करने का एक बॉटल आपको लेना होगा, जो कि इस तरीके का होता है, जिसमें एक नोज़ल बना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपके पास होना चाहिए। कॉम्ब आपको डिफरेंट तरीके का आपको रखना पड़ेगा, इस तरीके का कॉम्ब हो या फिर टेलकॉम रखना पड़ेगा, ताकि आप सेक्शंस अच्छे से ले सकें। थोड़ा मोटा कॉम्ब हो, ये भी आपको रखना होगा। ये एक सीज़र है स्टैग का, ये बहुत सस्ता होता है, बहुत मतलब महंगा भी नहीं होता है। इससे भी काफ़ी कॉस्टली सीज़र्स आते हैं, लेकिन कम से कम एक अच्छा और बहुत दिनों तक चलने वाला अगर सीज़र चाहिए तो आप स्टैग का सीज़र ले सकते हैं। मैंने आपको इसका ब्रांड नेम भी बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख रहे हैं, स्टैग, ओके। तो ये आप ले लीजिए।
फिर क्लचर की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप कटिंग करने जा रहे हैं तो क्लचर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो 3-4 क्लचर आपको रखने चाहिए। सेक्शन क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये है सेक्शन क्लिप्स। मैं यहाँ पर 2 सैम्पल आपको केवल दिखा रही हूँ, लेकिन इस तरीके के आपको एक सेट में आई थिंक 12 सेट मिल जाएगा। एक सेट में 12 पीसेस मिल जाएंगे अगर किसी एक कलर का आप लेते हैं तो। ये वाला थोड़ा सस्ता था जब मैंने ख़रीदा था, और ये वाला उससे थोड़ा महंगा था। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ये क्लिप करने पे चुभता नहीं है किसी क्लाइंट को, है ना। तो 2-3 ऑप्शन मेरे सैलून में है, तो आपको जो अवेलेबल हो जाए आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। एक मोटा कॉम्ब, सबसे चौड़ा मोटा कॉम्ब, एक पैडल ब्रश की भी ज़रूरत पड़ती है, राउंड ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब भी आप रख सकते हैं। बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बेसिक्स कैसे स्टार्ट करना है तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये चीज़ रखना होगा। एक वाटर बॉल भी आप रख सकते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे कलरफुल, जैसे आपको चाहें। बड़े में भी थोड़ा सा और बड़े में भी आता है, तो आप वो भी रख सकते हैं। और रख सकते क्या, रखना ही है, बिना उसके आपका काम चलेगा नहीं फिर, है ना। फिर पेडिक्योर, मैनिक्योर पेडिक्योर अगर करना चाहते हैं तो मसाजिंग क्रीम वगैरह मैंने आपको बताया। मसाजिंग क्रीम इस तरीके का एक बड़े डब्बे में आता है, वो आप ले सकते हैं। जेल ले सकते हैं, इसी तरीके के बड़े डब्बे में स्क्रब भी आता है, तो वो भी आप रख सकते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है। ये नेल पेंट रिमूवर है, एक बड़ा डब्बा है ये, लेकिन इसका छोटा वाला ही डब्बा आप रखें, ठीक है। और हर फेशियल के बाद, जो भी फेशियल मैंने बताया, हर फेशियल के बाद एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर लगाना होता है, और वो होना चाहिए किसी अच्छे ब्रांड का। तो मेरे पास ये लोटस प्रोफेशनल का ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, हर्बो कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव लोशन है ये बहुत, रिजुवेना इसका नाम है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है, किसी भी फेशियल के साथ इसको आप देंगे ना, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। किसी फेशियल के साथ ना मॉइस्चराइज़र होता है, और किसी के साथ मॉइस्चराइज़र नहीं भी होता है, तो लेकिन आपको अलग से एक मॉइस्चराइज़र रखना होगा। तो ये एक सेट अगर आप रखेंगे ना, तो हर किसी चीज़ में ये काम आएगा, ओके। अब बात करते हैं हेयर स्पा की। कटिंग के बाद अगर हो सकता है मे बी आपको हेयर स्पा के लिए उसी दिन सेम डे आपको कोई कहे, तो लॉरियल का एक कंटेनर अगर आप लेंगे तो इससे काफ़ी हेयर स्पा हो जाएगा। तो हेयर स्पा के लिए आप ये रखें। और फिर स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का भी है ये लॉरियल का मैंने बताया, और ये स्ट्रिक्स का है। 2 ऑप्शन है मेरे पास, और भी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो, जहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर जिस सिटी में हो, आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से आप मंगा सकते हैं, है ना। तो बेसिक चीज़ है ये, सिर्फ एक हेयर स्पा के बॉटल से ही आपका कई सारा हेयर स्पा हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, ये है ब्लैक हेड्स रिमूवर। किसी भी फेशियल करने के दौरान ना ब्लैक हेड्स रिमूवर करना होता है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है। और बस इन सब चीज़ों के साथ आप पार्लर स्टार्ट करें, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आपको प्रॉफिट लगेगा तो आप यही सेम चीज़ डबल आप करते जाएं, क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। छोटा पैक पहले आपने ख़रीदा है तो फिर बड़े पैक पर आप जाएं, ठीक है। आपके पास हेयर स्पा है लेकिन कलरिंग के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बाद में कलरिंग के लिए ख़रीद लीजिए, जब भी जैसे जैसे फुटफॉल होगा। ये ब्रश आप देख रहे होंगे कि किस लिए है। ये एक्चुअली जब भी हेयर कटिंग होती है ना, तो डस्ट गिर जाता है, हेयर के डस्ट गिर जाते हैं तो कई सारे, तो बॉडी पर से डस्ट आउट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी होना, डे फर्स्ट होना ये ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आज आपको बताई, ये डे फर्स्ट के लिए बताई हैं। इसमें से एक भी चीज़ अगर मिस हो गया ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। फिर बाकी सारे एडवांस सर्विसेज हो ना हो वो चलेगा, लेकिन एक भी चीज़ इसमें से मिस हो गया ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। अब जैसे थ्रेडिंग में से पाउडर अगर नहीं है तो फिर कैसे आप थ्रेडिंग करेंगे। उससे वैक्स भी होता है इसी पाउडर से, तो पाउडर होना ज़रूरी है ना। स्पैचुला एक चाहिए, फिर बिना इसके फिर आप वैक्स को कैसे निकालेंगे। तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ये तो बताना भूल ही गई, ये है बैंड है, एक्चुअली फेशियल बैंड है। जब भी फेशियल करते हैं ना तो उसके ऊपर बांधते हैं, जैसे ये फोरहेड पे बांधते हैं ताकि बाल हमारा ऊपर रह जाए और हम फेशियल कर पाएँ। तो ये फेशियल बैंड है, तो ये भी होना ज़रूरी है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एस्ट्रीजेंट लोशन मैंने यहाँ पे एस्ट्रीजेंट नहीं रखा है, लेकिन एस्ट्रीजेंट थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है, तो वो बॉटल भी आपको होना ज़रूरी है, ठीक है।
तो आई थिंक आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, और अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं सैलून तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा। इसको देखकर आप अपना लिस्ट बना लें, लिस्ट तैयार कर लें, और फिर उसके बाद सामान धीरे धीरे ख़रीदते जाएं और एक दिन सैलून स्टार्ट कर लें। और जब भी आप सैलून स्टार्ट करें ये वीडियो देखकर, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करें कि यस आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा या नहीं रहा, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि सैलून स्टार्ट करने के लिए किन किन हेयर एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हेयर मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे सैलून बेसिक मतलब डे फर्स्ट में भी आपको ज़रूरत पड़ जाए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए ना वो आपको पहले ही पता चल जाए। तो बेल बटन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।